अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुजफ्फरनगर से एक बहुत ही खौफनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक शख्स है जिसका नाम है अनिल त्यागी। इस शख्स ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। आपने सुना होगा, अब तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती रही है, लेकिन अब हद ये हो चुकी है कि अब अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी होने लगी है। अखिल त्यागी ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। हुआ कुछ यूँ था, फेसबुक पर किसी शख्स ने एक पोस्ट की थी जिसके कमेंट में अखिल त्यागी ने अल्लाह के शान में गुस्ताखी की है, जिसके चलते इस पे एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि पुलिस ने इसको छोड़ दिया है, जिसके चलते मुसलमान इकट्ठा हुए, सड़कों पर आए, जुलूस निकाला और पुलिस ने मुसलमानों पर ही लगभग 700 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए आप इस वीडियो को। उसके बाद पुलिस इनमें से 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है और इन पर जो धाराएं लगाई जाती है वो धाराएं भी बहुत बड़ी है। क्या क्या धाराएं लगाई गई है वो सुनिए। आईपीसी की धारा 191(2), आईपीसी की धारा 190, 126, 223 के तहत इन पर केस दर्ज किया जाता है। और केस मतलब के ये भी केस में लगाया जाता है कि इन लोगों ने अखिल त्यागी की दुकान पर जो मुलजिम है जिसने आपत्तिजनक जुमले लिखे थे, उसके घर पर मुसलमानों ने पत्थर फेंका, उसके घर को तोड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर सबूत को पेश किया जाता है और इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। पूरा मामला क्या है वो आगे तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुजफ्फरनगर के एसपी का ये बयान सुनिए। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना में 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति द्वारा विवादास्पद पोस्ट कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ थाना बुढ़ाना में तहरीर दी गई थी। तहरीर प्राप्त करते ही उस व्यक्ति को तत्काल अरेस्ट कर दिया गया था, परंतु किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग सड़कों पर आ गए थे। उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था। इस प्रकरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें फुटेजेस को चेक करते हुए उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ धाराएं हैं? इसमें 500 से 700 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मार्ग जाम करना, आपत्तिजनक नारे लगाना और इलीगल असेंबली करना और एमसीसी वायलेशंस की धाराएं हैं। सर, मैं 20 मिनट में गिरफ्तारी हो गई जब आरोप लगा, उसके बावजूद लोग सड़कों पर इतना उग्र प्रदर्शन किया, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के द्वारा यह अफवाह फैला दी गई थी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। हम इस पर बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिसने भी अफवाह फैलाई थी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी की दुकान पर और घर पर भी तोड़फोड़ की गई थी पत्थरबाजी। इसमें हमें उधर से भी एक तहरीर प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने जो बंद शटर था उस पर कुछ पत्थर फेंके हैं, उस पर भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें भी जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के एसपी को आपने सुना। इनका कहना है कि गलत अफवाह फैलाई गई थी, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी कि अखिल त्यागी को रिहा कर दिया गया है। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई और उसकी बुनियाद पर मुसलमान वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाद में हालात पर काबू पा लिया गया। अब इनका कहना है कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सब की शनाख्त की जा रही है, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो असल मुजरिम है जिसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है उस पर एसपी ने कोई भी डिटेल्स नहीं दी है। इस शख्स ने अल्लाह ताला के ताल्लुक से जो पोस्ट लिखा उसको हम बता नहीं सकते हैं, यहाँ पर लिखने की भी, आपको दिखाने की भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। और इस तरह का जुमला नकल करना भी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए इस विजुअल को मैं यहाँ नहीं स्क्रीन पर न तो दिखा रहा हूँ न मैं लिख रहा हूँ। एक पोस्ट थी वक्फ के ताल्लुक से और एक लोकल फेसबुक का चैनल था जिस पर किसी का बयान था, किसी की वीडियो थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ दिल्ली में बड़ा इजलास होगा, बहुत बड़ी रैली होगी और उसके नीचे अखिल त्यागी नाम का ये बंदा आकर के अल्लाह तबारक ताला की शान में गुस्ताखी करते हुए ये कमेंट करता है। उसी के बाद बुढ़ाना के मुसलमानों में गम व गुस्सा फूट पड़ता है, वो इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। पुलिस इसको गिरफ्तार भी कर लेती है, उसके बाद फिर पुलिस इसको रिलीज़ करती है जैसा कि मकामी लोगों का कहना है। हालांकि पुलिस इसको अफवाह बता रही है, फिर बड़ा प्रोटेस्ट होता है। अब दोबारा से पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने इस पर क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या धाराएं लगाई गई है, वो डिटेल्स पुलिस की तरफ से तो नहीं बताई जा रही है। लेकिन जिन मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि इन्होंने
आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसी तरह इन लोगों ने सड़क को जाम किया है। यानी अब इस देश में प्रोटेस्ट करने पर पाबंदियां लगाई जा रही है, एहतजाज करने से रोका जा रहा है, और जो लोग दिन रात आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं उनको खुली छूट दी जा रही है। जिस तरह बहराइच में हुआ कि गोपाल मिश्रा मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाता है, मुसलमानों के खिलाफ भीड़ वहाँ गाने बजाती है, वो एक मुसलमान के घर पर चढ़कर इस्लामी झंडा को उतार कर भगवा झंडा लहराता है और वो शेर बनने की कोशिश करता, जबकि कानून को हाथ में ले रहा था। पुलिस ने उसको नहीं रोका, प्रशासन ने उसको नहीं रोका, भीड़ के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, और जब गोली कहीं से लगती है, उसकी मौत हो जाती है, तो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। पहले 2 का एनकाउंटर किया गया, 10 को गिरफ्तार किया गया, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उसके बाद 30 मकानों और दुकानों के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई का इशारा दिया गया। उनमें ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों की, क्योंकि पूरा इलाका भी मुसलमानों का है। तो जो लोग जुर्म करते हैं, जो माहौल ख़राब करते हैं, जो हिंसा भड़काते हैं, उनके खिलाफ एक्शन पुलिस नहीं लेती, और जिसकी वजह से और जो लोग उसमें एक तरह से शिकार हो जाते हैं या जिनको सताया जाता है, जिनके घर के सामने जाकर के प्रोटेस्ट किया जाता है, जिनको चिढ़ाया जाता है, उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है। दंगाइयों को खुली छूट दी जाती है, और दंगाई जिन पर हमला करते हैं पुलिस भी उनके खिलाफ ही यहाँ एक्शन लेती है। ये इस वक्त यहाँ हो